अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 13 मार्च 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक दादी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ब्रह्म कुमारी की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर दादी का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिनका नाम था दादी हृदय मोहिनी। ठीक है, यह पिछले वर्ष ही ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक बनी थी दीदी जानकी की मृत्यु के बाद। याद रखेंगे, दीदी जानकी के निधन के बाद पिछले वर्ष ये बनी थी ब्रह्म कुमारी की मुख्य प्रशासक दादी। ठीक है, दादी हृदय मोहिनी के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी शोक संवेदना जाहिर की। अब बात करते हैं ब्रह्म कुमारीज के बारे में। तो ब्रह्म कुमारीज एक स्पिरिचुअल मूवमेंट था, आध्यात्मिक आंदोलन था, जो 1930 के दशक में शुरू हुआ था। किस क्षेत्र में? हैदराबाद और सिंध क्षेत्र में। ये हैदराबाद पाकिस्तान वाला है। ठीक है, और इसी समय 1936 में स्थापना हुई थी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की। कहाँ पर? हैदराबाद में। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ब्रह्म कुमारी इसके अंतर्गत आध्यात्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, साथ में योग की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब विश्व भर में इसकी शाखाएं खुल चुकी हैं और इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? माउंट आबू में है। याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, अफगानिस्तान का कौन सा क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में देश के लिए दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो अफगानिस्तान से संबंधित है, ये लगातार क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये देश, जब जानते हैं आप यहाँ पर अफगानिस्तान लगातार पीड़ित है तालिबानियों से, आतंकवाद से, और कहीं ना कहीं ये वॉर प्रैक्टिस जोन है अमेरिका रशिया जैसे देशों के लिए। ठीक है, तो दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं अफगानिस्तान के हसामत उल्लाह साहिदी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय अभिनेत्री को यंग ग्लोबल लीडर की WFF सूची में जगह दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यंग ग्लोबल लीडर की WFF सूची में जगह दी गई है दीपिका पादुकोण को। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है नई दिल्ली के द्वारा। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बजट भाषण के समय इसकी घोषणा की, विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विभाग ने अपने अधिकारियों के लिए ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम यानी सर्टिफिकेशन पाठ्यक्रम शुरू किया है, या पाठ्यक्रम शुरू किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा? ठीक है, इस विभाग का लक्ष्य क्या है इस तरह के सर्टिफिकेशन को शुरू करने के लिए, ऑनलाइन 5G सर्टिफिकेशन के लिए? ताकि 5G विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का एक हाउस पूल बनाया जा सके। ठीक है, हाउसफुल नहीं, हाउस पूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा बनाया गया है? ये दूरसंचार विभाग के द्वारा ऑनलाइन 5G प्रमाणन पाठ्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने आर्थिक मामलों के विभाग के साथ परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तरीय वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो आर्थिक मामलों के विभाग और नीति आयोग ने मिलकर एक वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की। किस पर? परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर, एसेट मोनेटाइजेशन पर। इसकी अध्यक्षता किसने की? कार्यशाला की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में। इस कार्यशाला में जो विभिन्न राज्य हैं उनके सचिव और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों ने हिस्सा लिया। याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड यानी आर्किल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके हाल ही में प्रमुख बने हैं पल्लव महापात्र, जिन्होंने स्थान लिया है विनायक बहुगुणा का। यानी कि पल्लव महापात्र के पहले आर्किल के प्रमुख कौन थे? विनायक बहुगुणा, और अब हो गए हैं पल्लव महापात्र। ये आर्किल है क्या? एसेट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड, ये क्या बला है? तो आपको बता दें यह क्या है, एक संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं या ये आर्किल है, ये क्या होती हैं? ये बैंक और जो वित्तीय संस्थान होते हैं, कंपनियां होती हैं जो बैंक से लोन लेती हैं, इन दोनों की बैलेंस शीट को क्या करती हैं? क्लियर रखती हैं। ठीक है, साफ सुथरा रखती है, और उनको बैलेंस रखने में ये बैंक की तरफ से मदद करती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? यदि
कोई ऋण एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है तो ये उसको खरीद लेती है और पुनः उसको रिकंस्ट्रक्टेड करती हैं, ताकि बैंक अपना जो एनपीए हो गया था जो ऋण, उसको पुनः प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब एनपीए क्या है ये तो आप जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित परिसंपत्ति। क्या होता है, जब ऋण लेने वाला कोई व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो जो ये ऋण होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। क्लियर हो गया, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां क्या होती हैं। ऐसी कई सारी हैं, ठीक है, और हाल में ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख बने हैं पल्लव महापात्र। यदि आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास तो कमेंट करके बताइएगा, इस तरह के सभी टॉपिक्स को हम क्लियर कर देंगे एक एक वीडियो बना के। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, साथ ही जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं, ठीक है, उन सब पे सेशन को शेयर अवश्य किया करिए। इस पर व्यूज़ बहुत कम आते हैं और इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा की जाती है। तो अब इसका ऐड ये यूट्यूब करे ना करे, इसको रिकमेंड करे ना करे यूट्यूब, ये आपका दायित्व है कि आप इसको लोगों को रिकमेंड करिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसको FAO का किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह अवार्ड दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को, आईकार को। ठीक है, किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020, ठीक है, दिसंबर में इसकी घोषणा हुई थी और हाल ही में यह सम्मान थाईलैंड में जो भारत की राजदूत हैं सुचित्रा दुरई, उन्होंने प्राप्त किया है। किसकी जगह पर? आईकार की जगह पर। याद रखेंगे नाम क्या है उन राजदूत का जो थाईलैंड में है, सुचित्रा दुरई। इन्होंने ये अवार्ड लिया है किसकी जगह पर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जगह पर, सुचित्रा दुरई। नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो अवार्ड है किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020, ये FAO का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो आपने भूमि के क्षेत्र में या मिट्टी के क्षेत्र में क्या कार्य किए हैं उसको मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो जो हमारा आईकार है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने जो सॉइल हेल्थ अवेयरनेस फैलाई है देश भर में, उसके लिए सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गया आपको? साथ ही आप जानते होंगे वर्ल्ड सॉइल डे कब होता है? यह होता है 5 दिसंबर को। अब बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। यह क्या है? ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए, गाइडेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, किस संबंध में मैनेजमेंट करेगी ये? एग्रीकल्चर रिसर्च में और एजुकेशन में। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बनाती है, गाइडेंस देती है और मैनेजमेंट प्रदान करती है। याद रखेंगे आईकार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया डसलिक 2 के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो बताना आपको ये जो डसलिक 2 अभी समाचार पत्रों में देखा गया, ये किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, इसका आयोजन अभी चल रहा है, ये चलेगा 9 मार्च से लेके 21 मार्च तक। कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में। रानीखेत से याद आया, हमने आपको 1 या 2 दिन पहले ही बताया था कि उत्तराखंड की जो रिसर्च विंग है उसने क्या बनाया है? 13 एकड़ का फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। ठीक है, देश का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर है जो कहाँ खोला गया है? रानीखेत में। किसके द्वारा? उत्तराखंड की रिसर्च विंग के द्वारा। कितने क्षेत्र फैला है? 13 एकड़ में फैला है। इसमें वो सभी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे फॉरेस्ट हील कर सकता है, रेजुविनेट कर सकता है, तो उसको भी याद रखिएगा और इसको तो आप याद रखेंगे ही। तो ये हो गया आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ ही उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न संबंधी जितनी भी एडिशनल जानकारी हो वह भी आप कमेंट में लिखा करिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके द्वारा लिखित भगवत गीता के ई बुक संस्करण को लॉन्च किए हैं? ठीक है, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवत गीता के ई संस्करण यानी किंडल वर्जन को जो लॉन्च किया है वह किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विकल्प हैं स्वामी विराट महाराज, स्वामी गोपाल दास, स्वामी चिदभवानंद या इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न है, सरकार में रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। पहला विकल्प है अनुराग ठाकुर, स्वतंत्र देव सिंह, जुअल ओराम या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। भारत के पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह भी पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखेंगे। आपका पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है तेलंगाना। क्लियर हो गया? तो इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। एक बार आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख देते हैं तो कम से कम ये वाले प्रश्न तो आपको कभी नहीं भूलते। चलिए तो अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया रावेंद्र कुमार रावत जी ने। उनके कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न था, फिल्म द वाइट टाइगर में अहम रोल निभाने वाले किस अभिनेता को बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, नाम याद रखिएगा। द वाइट टाइगर फिल्म में कौन कौन है स्टार कास्ट में? तो आप जानते हैं प्रियंका चोपड़ा हैं, आदर्श गौरव है, राजकुमार राव हैं, जिसमें से बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है आदर्श गौरव को। ठीक है, ये विलन के रोल में है। साथ ही याद रखिएगा ये जो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड हैं ये 74 नंबर के हैं इस वर्ष। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किन महिलाओं का 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के लिए चयन किया गया है? तो इस वर्ष कुल 9 महिलाओं का चयन किया गया है 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, ये कहाँ दिया जाता है? न्यूयॉर्क यूएसए में दिया जाता है। सेनेका फॉल्स एक जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर यह अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस वर्ष हमने बताया आपको कुल 9 महिलाएं चुनी गई हैं, जिसमें शामिल हैं पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई। ये भारतीय अमेरिकी हैं, यानी भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। साथ में मिशेल ओबामा, यह पूर्व प्रथम अमेरिकी महिला थी। इनको तो आप जानते ही हैं, बराक ओबामा की पत्नी थी ये, मतलब पत्नी है अभी, और प्रेसिडेंट इनके पति पहले थे। अब बात करते हैं मिया हम की, इनको भी चुना गया है हॉल ऑफ फेम में। ये क्या है? ये फुटबॉलर हैं। ठीक है, तो इसमें तीनों सही हैं, यानी डी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न था, बीआरओ ने किस राज्य में द ब्रिज ऑफ कॉम्पेशन या करुणा का पुल का निर्माण किया? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 200 फीट के द ब्रिज ऑफ कंपैशन या करुणा के पुल का निर्माण किया है उत्तराखंड में। ठीक है, नदी का नाम याद रखिएगा, ऋषि गंगा नदी पर यह बनाया गया है। पिछले वर्ष जो तबाही हुई थी पिछले महीने, ठीक है, उत्तराखंड में, जिसमें जो रेनी पावर प्लांट था और एनटीपीसी का पावर प्लांट था, उसमें काम करने वाले कई मज़दूरों की और अन्य कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इन्हीं मज़दूरों, श्रमिकों और लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही बनाया गया है द ब्रिज ऑफ कंपैशन या करुणा का पुल। याद रखेंगे, ठीक है। यह कुल 13 गांवों को जोड़ेगा जो पिछले महीने प्राकृतिक तबाही से प्रभावित हुए थे। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। पहली बात, इसकी लंबाई 200 फीट है। ये 13 प्रभावित गांव को जोड़ेगा। ठीक है, और किस नदी के ऊपर है? ऋषि गंगा नदी के ऊपर है। ठीक है, कौन कौन से पावर प्लांट में प्रभावित होने वाले या जान गंवाने वाले श्रमिकों और अन्य लोगों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप बनाया गया है? तो रेनी पावर प्लांट और एनटीपीसी पावर प्लांट। क्लियर हो गया? तो ये है आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।